संगत जी, आप कहते हो कि हमारा मन भजन और सिमरन में बिल्कुल भी नहीं लगता। बाबा जी से भी बहुत संगत है जो कि सवाल करती है कि बाबा जी, हमारा जो मन है ना, हमारा मन ना तो सिमरन में लगता है, ना ही बाबा जी हमारा मन भजन में लगता है। तो कई दफा तो बाबा जी डांट भी देते हैं। बाबा जी कहते हैं, आपका मन लगता कहां है? बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, बड़ों का भजन सिमरन में मन नहीं लगता, तो फिर मन लगता कहां है आप लोगों का? कई बार बाबा जी ना ऐसे डांट भी देते हैं। तो मैं संगत जी आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो मन की कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है और ये लगता क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। संगत जी, आपका जो मन है ना, आपके मन ने अभी तक जो चीजें नहीं देखी वो चीजें उसके लिए नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। जो चीजें इसने देख ली वो चीजें इसके लिए संगत जी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। इसीलिए जो हमारा मन है ना, वो हमारा मन कहीं पे भी नहीं लगता। तो आज है संगत जी 10 अगस्त 2026 और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल। जिस चैनल पर आप आज का जो सत्संग है जो वह सुन रहे हो, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल है आप हमें लिखें, हम कमेंटों में जरूर पढ़ेंगे। और संगत जी साथ ही साथ, जैसे आप सब लोगों को पता है, हमने जो अपना घर था वो छोड़ दिया है। अभी एक नया कोई छोटा मोटा घर लेना है। बाबा जी की दया से, महाराज जी की दया से और आप सबकी मदद से, अगर हमारा कोई भाई, अगर हमारी कोई बहन हमें कोई मदद, कोई सपोर्ट करना चाहता है, आपने क्या करना है, जो पिछला मंथ था ना जुलाई का, एक उससे भी पिछला मंथ था जून का, आपने 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। जब आप 26 जून का सत्संग निकालोगे, उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब सत्संग हो जाए, वहां जाकर आप हमारी जो मदद है, जो सपोर्ट है, वो कर सकते हो। कुछ है हमारे भाई बहन जिन्होंने हमें जितना भी हो सका मदद की है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। एक है सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक है अमर जी, अमर बाबू राय, अमर बाबू राव ऐसे लिखा हुआ है, आपका भी मैं शुक्रिया करता हूं। आशा रानी जी, आपका भी शुक्रिया। तो विजय कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। बाकी ऐसे ही हमारे सब जो भाई बहन थे जिन्होंने हमारी मदद की है। और एक ना हमारी एक बहन है जिनका नाम है रज्जी देवी, और ये हमारी जो बहन है ना, इसके मन में कोई सवाल है, इसके मन में कोई सवाल है, वो इस बहन ने ना हमें किया है। हम सत्संग तो करेंगे ही, साथ में इस रज्जी बहन जी का जो मन में चल रहा था वो सवाल भी पढ़ के बताएंगे आपको। मुझे सबसे प्यारी जो बात लगी ना इस बहन की, जो रज्जी देवी जी है, इनकी सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी। मेरी बहन कहती, मेरी ना इच्छा थी, ये बहन मुझे कहती कि भाई साहब, मेरी ना एक इच्छा थी कि मुझे ना कोई ऐसा कोई भाई मिल जाए, कोई बहन मिल जाए जो मुझे समझ आए और मुझे घर बैठे ही उस चीज़ों की समझ आ जाए। तो वो बहन कहती, मुझे ना कम से कम 25 साल हो चुके हैं इस बात को सोचते, कब मुझे कोई भाई मिलेगा, कब मुझे कोई बहन मिलेगी जो मुझे डेली ही समझ आए। कहती बहन मुझे कि 25 साल हो गए, मुझे कोई भी मिला नहीं आज तक। लेकिन कहती है मेरी बहन कि बाबा जी ने इतनी दया की कि मुझे आप मिल गए।
बहन मेरी कहती, मुझे बाबा जी की इतनी दया हुई, मेहर हुई कि 25 साल बाद मेरी इच्छा पूरी हुई और 25 साल बाद मुझे आप मिल गए। और मैं इस बहन का जो सवाल है वो जरूर पढ़ूंगा। पहले हम जो अपना सत्संग है वो कर लेते हैं, ठीक है जी। संगत जी देखो, हम बाबा जी से जब भी सवाल करते हैं, जहां तो हम अपने घर का करते हैं, जो हमारे घर की मुश्किलें होती है, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो हमारे घर की मुश्किलें होती है ना, वो सबके ही घर में होती है। आपके मोहल्ले में चाहे 10 घर है, एक एक घर पर जाकर आप अगर पूछोगे, हर एक घर में कोई ना कोई मुश्किल चल रही है। ये अलग बात है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता, लेकिन मुश्किल सभी के घर में चल रही है। और मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूं, सब मेरे साथ ही बुरा करते हैं, तो संगत जी ये कर्मों की बात है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं। जैसे अभी हमने अपना जो घर था ना, वो जो हमें वहां से निकाल दिया गया, तो मैं उनको दोष नहीं देता, मैं उनको बिल्कुल भी दोष नहीं देता, ना ही मैं उनको कुछ कहता हूँ। हमारी गली मोहल्ले में हमारे रिश्तेदार भाई बहन बहुत कहते हैं उनके साथ तू ये कर देता, वो कर देता, तूने छोड़ा ही क्यों घर। लेकिन मुझे जब बाबा जी ने सारा कुछ दिखा ही दिया है कि भाई तेरा जे कर्म है, तुझे भोगना पड़ेगा, तू ज्यादा टेंशन मत ले, फिर मैं क्यों ऐसे भटकता रहूं, है ना। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी ना समझना पड़ेगा कि हमारे साथ जो भी होता है ना, हमारे कर्मों के कारण होता है। और जो आप बाबा जी से सवाल करते हो ना कि बाबा जी हमारा मन नहीं लगता, तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आपका जो मन है ना, आपका मन कहीं पे भी नहीं लगता। सोच कर देखो, जब आप एक नर्सरी क्लास में गए थे, जब आपको 1 साल हो गया, आपका वहां मन नहीं लगता, आपका दिल करता है कुछ और करूं, आपको अगली क्लास मिल जाती है, फिर दिल करता है कुछ और करूं, फिर से अगली क्लास मिल जाती है। ऐसे जैसे जैसे आपकी क्लासें चेंज होती जाती है, आपका मन थोड़ा ठहर जाता है। अब कोई बहन है, ठीक है, अब ना मान लो कोई बहन है, उस बहन का जो घर है, उस घर में ना उस बहन को बड़ा, जब वो बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, जब वो बहन ना शादी के लायक हो जाती है, होता क्या है, उसके दिमाग में ऐसे चलने लग जाता है, कब शादी होगी, कब मैं अपने घर जाऊंगी, कब मैं अपने पति के साथ अपनी मर्जी से जहां जाना चाहूं वहां जा सकूं। क्योंकि जो बहनें होती है ना, देखो बहनों को जो फैमिली होती है वो अकेला तो भेजती नहीं है कहीं, है ना। कहीं दूर जाना हो, जैसे अमृतसर रहते हैं, जम्मू जाना हो, कश्मीर जाना हो, तो अकेली तो बहन को भेजेंगे नहीं। फिर उसके मन में ना ऐसे इच्छा होती है, एक ना चाह होता है कि मैं जब मेरी शादी होगी अपने पति के साथ कश्मीर घूमने जाऊंगी। ऐसे ना उसके अंदर जो इच्छा होती है। अब होता क्या है, जब बहन की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उसका जो मन है, अब वो उसने जो सोचा होता है मैं कश्मीर जाऊंगी, कश्मीर उसके लिए संगत जी एक नई जगह है। जो कश्मीर है ना, वो बहन के लिए एक नई जगह है, उसने कभी भी नहीं देखी, उसका मन बार बार उसको वहां कहता है चल, वहां कहता है चल। अब वहां पर जब चले जाते हैं ना, तब वो जगह पुरानी हो जाती है। हमारे मन की ना एक कंडीशन है संगत जी, हमारा मन एक जगह कभी भी नहीं ठहरता। जो चीज हमने नहीं देखी, जो चीज हमने नहीं देखी ना, वो चीज हमारे लिए बिल्कुल नई है। जो चीज हम देख लेते हैं, वो चीज हमारे लिए बहुत ही पुरानी हो जाती है। कुछ एक्ट्रेस जिनको हम देखने के लिए तरसते हैं, लेकिन जो बिल्कुल उनके साथ रहते हैं, वो कहते हैं हमें अच्छा ही नहीं लगता, वो कहते हैं हमें अच्छा ही नहीं लगता, हम इनके साथ जाए, इनके साथ घूमें, हम थोड़ी रिलैक्स की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। इनके साथ जब भी जाते हैं बड़ी भाग दौड़ रहती है। मेरे कहने का मतलब है, हमारा मन है ना, जो मन हमारा बिल्कुल भी ठहरता नहीं है, मन बिल्कुल नहीं ठहरता। मन हर समय कोई ना कोई नई चीज ढूंढता है, मन हर समय कोई ना कोई नया करना चाहता है। अगर कोई काम कपड़े का करता है तो उसको ऐसे लगता है जो लकड़ी का काम है वो बहुत बढ़िया होगा। जो लकड़ी का काम करता है उसको ऐसे लगता है जो बाइक रिपेयर करता है ना
उसकी बड़ी मौज है, उसका काम बहुत बढ़िया होगा। जो बाइक रिपेयर करता है उसको ऐसे लगता है जो कोई सुनार का काम करता है उसकी बड़ी मौज है, एसी में बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, इनकी काफ़ी मौज है, मैं तो गर्मी में लगा रहता हूँ। ऐसे मन है ना, जो मन हमारा हमें घुमाता ही रहता है, मन हमारा कभी भी हमारी पकड़ में नहीं आता। गुरु नानक साहिब जी भी फरमाते हैं कि अगर मन जीत लिया तो समझो जग को जीत लिया। गुरु नानक देव जी ना संगत जी बानी में कहते हैं कि अगर हमने अपने मन को जीत लिया, मन जीते तो जग जीते, अगर हमने अपने मन को जीत लिया ना तो समझ लो हमने फिर इस जग को भी जीत लिया, इस जो संसार है इसको भी जीत लिया, अगर आपने अपने मन को जीत लिया। लेकिन मन में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, वो आपकी हर नई चीज को पुरानी कर देता है। जो हमारे भीतर मन है, जो हमारे अंदर मन है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। अभी आज जो आप सत्संग सुन रहे हो ये आपके लिए नया है। क्यों नया है? क्योंकि अभी आपने ये बातें नहीं सुनी। जब आप ये बातें सुन लोगे आपके लिए ये पुराना हो जाएगा, है ना। जैसे अभी मैंने आज सत्संग डाला, आज 10 अगस्त है, 2026 है, ठीक है। आप सुन रहे हो, एक दफा सुन लोगे, ठीक है, दिल किया एक बार दोबारा फिर से सुन लोगे, 2 दफा सुन लोगे, उसके बाद आप नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि आपके लिए ये पुराना हो चुका है। कोई मान लो कोई नई मूवी आई है, कोई मूवी आई है, उसको आपने अभी देखा नहीं, आपने नहीं देखा, वो आपके लिए बिल्कुल नई मूवी है, बिल्कुल ही नई है। आपके मन में इच्छा होती है इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं। जब आप उसको देख लेते हो क्या होता है? वो पुरानी हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। उसी प्रकार संगत जी हमारा मन है ना, मन हमारा कभी भी ठहरने नहीं देता। मन हमारा कुछ भी जो हम देखते हैं उसको एकदम से देखने नहीं देता। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ आपको। मेरा कोई था दोस्त, तो कहता कि सत्संगी थे हम 4-5 भाई, कहते कि चलो कश्मीर चलते हैं घूमने, यहाँ पे काम कुम तो भी है नहीं, नॉर्मली है, छुट्टियां पड़ी है। काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से कुछ मान लो 8-10 साल पहले की। तो कहते कश्मीर चलते हैं। हम में से कोई भी कश्मीर नहीं गया था, हम में से कोई भी कश्मीर बिल्कुल भी नहीं गया था। अब हम कश्मीर गए, ठीक है। कश्मीर जब गए, वहाँ पे डल लेक होती है, ठीक है, जहाँ पे वो शिकारा होता है जो कहते हैं चलती बेड़ियाँ चलती है ना। वो जो दोस्त थे ना मेरे, इतने खुश, इतने खुश, बहुत खुश, रोज रात को जाए, एंजॉयमेंट करे। तो मुझे तो अपना जो मैं करता हूँ वो करना होता था, काम है ना। तो अब हुआ क्या, मैं उनकी तरफ देखता था कि धीरे धीरे करके ना जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इनको ये सब बोरिंग लगने लग गया। जो पहला दिन था उनका, जो पहला दिन था ना उनका कश्मीर में, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया नाच रहे हैं, खुश है, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं कि ये तो हम स्वर्ग में आ गए, इससे तो अच्छा कुछ कभी हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ कहते कभी कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने उन चारों को समझाया, मैंने कहा देखो पहला दिन है, ठीक है, आज से 6 दिन बाद मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। कहते चाहे 3 साल 5 साल रहना पड़े हमें यहाँ, कुछ नहीं होगा, हमें बड़ी शांति मिल रही है, हमें बड़ा सुख मिल रहा है। मैंने कहा मैं 7 दिन बाद बात करूंगा, फिर मेरे को बताना। कहते ठीक है भाई, जैसे आप कहो। एक दिन बीता संगत जी, ठीक है, बड़ा एंजॉयमेंट किया। दूसरा दिन बीता, बहुत एंजॉयमेंट किया। तीसरा दिन आया, वो कम हो गया एंजॉयमेंट। चौथा दिन आया, बिल्कुल ही और ज़्यादा कम हो गया। 5वां दिन आया, अब कोई जो होटल के रूम थे वहाँ से नहीं निकल रहा कि रोज़ रोज़ क्या करना है, वहाँ देखना क्या है, कुछ नहीं करना, बैठे रहो रूम में। 6वां दिन आया, प्लानिंग बन गई कि चलो वापस अपने घर चलते हैं। जब 7वां दिन आया, मैंने कहा था 7वें दिन मैं आपसे बात करूंगा, बताओ मेरे को क्या करना है। कहते 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं रहना। संगत जी कहते 1 मिनट भी ना हमें यहाँ पे नहीं रहना, चलो वापस घर। वो क्या हुआ कि मन को वो जो चीजें थी ना, वो उसने बार बार देख ली, अब उसको वो चीजें अच्छी नहीं लग रही। मन के लिए वो सारी चीजें पुरानी हो गई। मन के लिए ना वो जितनी भी चीजें थी, देखो जो कश्मीर गया है ना उसको पता होगा, वहाँ पे 2-3 चीजें होती है, 4 चीजें होती है घूमने के लिए। जब आप वो सारी चीजें घूम लोगे ना
तो होगा क्या, आपको फिर ना बड़ी वहां पे ना बड़ी शांति है और वो सारा कुछ बड़ी जल्दी बंद हो जाता है। जैसे यहाँ होता है ना, दिल्ली में होता है, पंजाब में होता है कि रात के 2-2 3-3 बजे तक घूमते भी रहते हैं लोग, और साथ में खुला भी रहता है, कुछ मार्केट खुली भी रहती है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे बहुत ही जल्दी सारा कुछ ही बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। हमें अपने अपने रूम में जाना पड़ता है बहुत ही जल्दी। तो इसीलिए उनको ऐसा भी ना, उनका जो मन था, उनका मन कहने लगा कि अब यहाँ पे नहीं रहेंगे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा तो 7वें दिन मैंने बोला था ना आप लोगों को कि 7वें दिन मैं बात करूंगा। कहते हाँ आप ठीक हो भाई, आपको तो ज्ञान है, हमें कुछ नहीं है, आप चलो अभी। हम फिर 7वें दिन संगत जी वापस आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों को समझाने का मतलब ये है, मन ने जो अभी नहीं देखा वो उसके लिए नया है, जो देख लिया वो मन तुरंत उसको पुराना कर देता है। जो उसने देख लिया ना, वो उसको तुरंत उसी टाइम ही पुराना कर देता है। कोई नया मोबाइल आया मार्केट में, कोई नया मोबाइल आया, जब तक आपने उसको नहीं लिया, जब तक आपने उसको यूज नहीं किया, तब तक आपके लिए वो नया है। जब आपने उसको ले लिया, उसके बाद आपको वो पुराना लगने लग जाएगा। आपको ऐसे जैसे पड़ा रहता है फोन, ऐसे पड़ा रहेगा। आपको कोई भी ऐसे नॉर्मली कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आपने नहीं लिया ना उसको, तब तक आपके लिए वो नया है। हमारे जो मन की कंडीशन है वो ऐसी है, वो हर एक चीज को देखना भी चाहता है, हर चीज को देखने के बाद उसको छोड़ना भी चाहता है। ये हमारे मन की संगत की कंडीशन होती है। जैसे बहनें होती है, मैंने बताया ना आपको, वो शादी होती है ना, जो शादी उनके लिए बहुत ही सरप्राइज होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। हम अपने पति के साथ यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, घूमेंगे अपनी मर्जी से, हम दूर दूर जाएंगे, बड़ी एंजॉयमेंट करेंगे। लेकिन जब कुछ मंथ बीत जाते हैं ना, तब उनको जो उनका जो पुराना होता है, अपना घर होता है, फिर उनको वो अच्छा लगने लग जाता है। देखो, पहले उनको ऐसा होता है जल्दी जल्दी शादी हो जाए, जब शादी के लायक हो जाती है, बहनें हो जाती है, उसके बाद उनको ऐसे लगने लग जाता है जो पहले की लाइफ थी, जो पहले की जिंदगी थी, वो हमारी अच्छी थी। ये मन आपको टिकने नहीं देगा संगत जी, कभी भी नहीं टिकने देगा। मन आपको घुमाता ही रहेगा, घुमाता ही रहेगा। आपने क्या करना है, इस मन को ना कोई चीज दे देनी है, कोई ना कोई चीज दे देनी है। जब आप इसको कोई चीज दे दोगे ना, फिर संगत जी ये टिक जाएगा। फिर ये भागेगा नहीं, ना आपको भगाएगा। पहले आपका मन भागता है, फिर उसके बाद आपका ये शरीर भागता है। पहले मन भागेगा, फिर शरीर भागेगा। अभी मान लो आप जलंधर में रहते हो, ठीक है, जलंधर में बैठे हो, 3-4 दोस्त है जलंधर में बैठे हैं। बैठे बैठे ख्याल आया, किसी एक के मन में ख्याल आया, चलो वैष्णो देवी चलते हैं, चलो माता वैष्णो देवी चलते हैं। एक एक के मन में आया, मन में एक दोस्त के मन में आया। उसने क्या किया, सब जितने 3 दोस्त थे, तीनों को बोला। अभी उनके मन में भी आया, चलो चलते हैं। पहले कहाँ आया, पहले कहाँ आया, मन में आया। पहले कहाँ आया, मन में आया। मन सीधा चला गया माता वैष्णो देवी। वहां जाने के बाद वो सारी जो कंडीशन थी आपके मन में आई, सारे सीन आपके मन में आए। तो उसके बाद आपका शरीर गया। पहले मन जाता है, बाद में शरीर जाता है। पहले हमारा जो मन होता है ना, कहीं पे भी जाना होता है, पहले मन जाता है। आपने किसी भी जगह जाना है, पहले मन जाता है, उसके बाद हम जाते हैं। तो जो मन है वो पहले चला गया माता वैष्णो देवी, उसके बाद आपका शरीर भी चला जाता है। उसी प्रकार संगत जी, आपका मन है ना, आपके अपने अपने मन को ना अपने कुछ देकर रखना है, इसको बिजी करके रखना है। जब आप अपने मन को बिजी करके रखोगे ना, फिर आपका मन आपको कहीं पर भी लेकर नहीं जाएगा, जे एक जगह ठहर जाएगा, ये 10वें द्वार पर ठहर जाएगा। अब ये कौन सी कंडीशन है, देखो, जैसे मान लो आपका फोन है, आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, आप किसी को कॉल कर रहे हो ना, अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो, कोई दूसरा आदमी भी आपको बीच में कॉल करेगा, या तो वो वेटिंग में दिखाएगा, बिजी दिखाएगा, दोनों में से एक चीज दिखाएगा, रिंग नहीं जाएगी। उसी प्रकार आप अपने आप को बिजी कर लो, ताकि कोई भी ख्याल, कोई भी विचार जब भी आपको घेरना चाहे, आप पहले से बिजी आओ। आपका मन है ना, जो एक मोबाइल की तरह, जैसे कोई भाई पहले किसी के साथ बात कर रहा है, जब आप उसको कॉल करोगे, क्या आएगा आपके फोन पे कि वेटिंग है, वो किसी और से बात कर रहे हैं, तो आप कुछ वेट कीजिए, अभी आपकी बात कुछ टाइम के बाद हो जाएगी। ऐसे होता है ना, आप जब किसी को कॉल करते हो, कई दफ़ा क्या होता है
कि कईयों ने जो वेटिंग वाला होता है वो ऑन नहीं किया होता, उनका बिजी आता है कि भाई बिजी है, किसी और से बात कर रहा है। तो उसी प्रकार जब आप अपने आप को सिमरन के साथ बिजी कर लोगे ना, जब आप अपने आप को सिमरन के साथ बिजी कर लोगे, तब आपके अंदर कोई ख्याल नहीं आएगा, कोई विचार नहीं आएगा। आप बिल्कुल संगत जी एकदम से आनंद में चले जाओगे, आप बिल्कुल एकदम से मस्त हो जाओगे। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं ना, वो आएंगे ही नहीं। जो मन आपको कहता है ना चल अब यहाँ चल, फिर आपको वहां ले जाता है नई जगह। जब नई जगह ले जाता है, कुछ दिन वहां रखता है, वो जगह आपका मन कहता है यार छोड़ दे। मन आपका एक जगह आपको ठहरने नहीं देता, भगाते रहता, सारी जिंदगी भगाता रहता है। कभी कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए, हर समय आपका मन आपको भगाता ही जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है संगत जी, आपने अपने मन को आपने अपने मन को ही बिजी कर देना। अब वो बिजी करने का तरीका क्या है? प्रेमानंद जी को सुना है आपने कभी? प्रेमानंद जी जो वृंदावन में होते, अगर सुना है ना तो देखो, वो कहते हैं सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो। जब सिमरन करते रहोगे ना, फिर मन के जो ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। मैं भी आपको वही कहता हूँ, आपने क्या करना है, जो आपको ख्याल आते हैं ना, वहाँ चले, ऐसे करे वैसे करे, उन ख्यालों को नहीं आने देना आपने। वो आप नहीं रोक सकते उसको, वो ख्यालों को आने से आप नहीं रोक सकते। वो सिमरन में ताकत है जो आपको बाबा जी ने 5 इनाम दिए। अगर आप वो 5 इनाम है ना, जो वो रटोगे, उसको जपोगे, फिर आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, कोई ख्याल नहीं आएगा। बाबा जी ने आपके ऊपर इतनी दया की है, इतनी मेहर की है, इतनी कृपा की है कि उन्होंने ना आपको 5 इनाम दे दिए जो कि रूहानियत के हैं, रूहानियत के हैं। और आप उसको कभी समझ नहीं पाए, आप कभी बैठे ही नहीं, ना आपने भजन किया कभी, ना सिमरन किया आपने। लेकिन आपको चाहिए अंदर की दौलत। अंदर की दौलत अगर चाहिए ना, तो संगत जी बैठना पड़ेगा, हर समय अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। किसमें? सिमरन में। सिमरन करो, देखना आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, कोई ख्याल नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। संगत जी आपका है क्या इस धरती पर, मेरे को बताओ। अगर आपको लगता है ना सब कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ आपका है, तो ये संगत जी बिल्कुल गलत है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। देखो छोटी सी चीज है, मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि आप कुछ नहीं हो, ना आप कुछ कर रहे हो, ये सारा कुछ वो मालिक चला रहा है। 1 मिनट में आपके सामने बैठे बैठाए अभी अभी मैं आपको बता सकता हूं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। ना घर आपका है, ना गाड़ी, ना बाइक, ना बीबी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, ना आप खुद भी अपने नहीं हो। आप खुद भी अपने नहीं हो। आपने कभी देखा है कि आप भी अपने हो? नहीं, आप भी अपने नहीं हो। आपके ऊपर भी हक उस मालिक का है, जब वो चाहेगा आपको ले जाएगा। आप खुद भी अपने नहीं हो, लोगों को तो छोड़ो, आप अपने आपके भी अपने नहीं हो। वो मालिक जब चाहेगा आपको लेके जा सकता है। अभी मैं 1 मिनट में क्लियर करूं आपको कि आपके कहने पे कुछ नहीं हो रहा, ना आपके कहने पे सारा कुछ चल रहा है। करूं क्लियर? बताओ, चलो कर देता हूं। आपके जो वाल होते हैं, ठीक है, आपके जो वाल होते हैं, इनकी जो ग्रोथ होती है उसको रोक के बताओ। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, वो बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारे नेल्स होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं, अगर है ताकत, इनको रोक के दिखाओ, नहीं रुकेंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे। वो मालिक है ना, जो जिसने ये सारा संसार बनाया है, हर एक चीज उसके कहने पे हो रही है। अभी एक चीज और बताता हूं आपको, जो बहुत ही बड़ी चीज है, जब आप उसको करोगे खुद समझ आ जाएगा। देखो, आपके अंदर जो सांसें चल रही है, आपके अंदर जो सांसें चल रही है ना, ये आप नहीं चला रहे हो, ये आप बिल्कुल भी नहीं चला रहे हो। जो आपके अंदर सांसें चल रही है, जो मेरे अंदर भी सांसें चल रही है, ना तो मैं इसको चला रहा हूं, ना आप इसको चला रहे हो। जो आपके अंदर सांस चल रही है ना, जो आपके अंदर संगत जी सांस चल रही है, आपको अगर ऐसे लगता है मैं चला रहा हूं, आप बिल्कुल नहीं चला रहे हो। अगर मैं बोलूं ना मेरी जो सांसें हैं मैं चला रहा हूं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चला रहा हूं। देखो अभी मैं आपके सामने क्लियर करने लगा हूं। देखो, जो आप सांस ले रहे हो ना, अंदर की ओर, बाहर की ओर छोड़ रहे हो, अगर आप इसको खुद लोगे, अगर ना आपको ऐसे चल रही है, आप इसकी ओर ध्यान नहीं ना दोगे, कुछ नहीं होगा। जो आपकी सांसें चल रही है ना, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अगर आप इसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दोगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इसके ऊपर ध्यान दोगे ना,
ये सोचोगे कि मैं सांस लूंगा, मैं छोड़ूंगा। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि मैं अपनी जो सांस है वो लूंगा और मैं ही छोड़ूंगा, फिर आप संगत जी देखना, आप ऐसा थका थका सा फील करोगे कि मैं तो थक चुका हूं, मेरी तो जो सांस है वो फूल रही है। जैसे भागते हैं ना, सांस चढ़ जाती है। आपको फील होगा कि आपकी सांस आपको चढ़ने लगी है। आपको संगत जी फील होगा, एक बार करके देख लो। अभी नॉर्मल थे ना आप, अभी नॉर्मल थे, आपने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि जो सांसें हैं चल रही है, आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो नॉर्मल चल रही थी। अब इसके ऊपर ध्यान दो कि मैं इसको लूंगा, मैं छोड़ूंगा, इसके ऊपर ध्यान दो। जब इसकी ओर ध्यान दोगे ना कि मैं ले रहा हूं, मैं ही छोड़ रहा हूं, मैं ही सांस ले रहा हूं, मैं ही छोड़ रहा हूं, संगत जी आप देखना आप थक जाओगे। आप देखना आप थक जाओगे, करके देख लो। चाहे अगर बाइक चला रहे हो बाद में चेक करके देख लेना। अगर अपने काम पे कोई कस्टमर है, जब वो चले जाए फिर देख लेना। अगर घर पर कोई मेहमान आया है, कोई बैठा है, जहां आप किसी ऐसी जगह पर हो यहाँ नहीं कर सकते, जब घर पर चले जाओ वहां पे करके देख लेना। बड़े आराम से अलथी पलथी मारना, बड़े आराम से चौंगड़ी मार लेना। अलथी पलथी मारने के बाद ना आप ना ये सोचना कि मेरे अंदर जो सांस है ना, जो मैं लूंगा, मैं अपनी मर्जी से लूंगा, मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगा। फिर आप देखना आपको ऐसा लगेगा मैं थक रहा हूं यार, मेरी तो सांस चल रही है, मेरी तो सांस मुझे चढ़ रही है। जब इसको आप अपनी मर्जी से लोगे, पता नहीं मुझे अभी आपको समझ आ रही है, मेरी बात नहीं आ रही, तो इसको ना अपनी मर्जी से लोगे। जो मेरी सांसें चलती है आपकी भी चलती है, अपनी मर्जी से लोगे ना अगर, आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी से नहीं चल सकती है, ये परमात्मा की मर्जी से चलती है। हमारे अंदर की जो सांसें चलती है ना, अगर आप इसको अपनी मर्जी से करना चाहो कि मैं इसको लूंगा, मैं ही छोड़ूंगा, तो संगत जी आप थक जाओगे, कभी भी आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसकी ओर ध्यान नहीं दोगे कि यह परमात्मा तेरी चीज है, तू इसको चला रहा है, फिर आप कभी नहीं थकोगे। देखो इससे बड़ा मैं क्या क्या भी आपके सामने प्रूव करूं। ये सारा कुछ परमात्मा चला रहा है, आप कुछ भी नहीं हो। आप कुछ भी नहीं हो, आप ये एक जीरो की तरह हो। आप जीरो की तरह हो, आप कुछ भी नहीं हो संगत जी, बिल्कुल भी नहीं हो। तो आपको अगर कुछ देखना है ना अपने अंदर, तो आप भजन करो। अगर आपने कुछ देखना है अपने अंदर तो भजन करो, सिमरन करो। वो मालिक है ना जिसने आपको नाम दान दिया है, वो मालिक बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा मालिक नहीं है। आपने उसको ऐसे समझ लिया कि वो ना जैसे हम है, एक इंसान है, ऐसे ही आपने उसको समझ लिया। लेकिन वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। वो इंसान नहीं है, वो भगवान है, रहता इंसानों की तरह ही है। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाया करते हैं, बाबा जी अपने सत्संग में फरमाया करते हैं कि अगर हमारे इस दुनिया में लोगों को समझाना है ना, तो उस भगवान को इन जैसों के जैसे ही बनकर आना पड़ेगा। बाबा जी अपने सत्संगों में फरमाया करते हैं कि अगर इंसान को समझाना होगा ना, कोई इंसान समझा सकता है, कोई जानवर नहीं समझा सकता। इसीलिए वो परमात्मा क्या करता है, इंसानों की तरह ही अपना रूप लेके इनके बीच में बैठ के, इनके बीच में सारा काम करके, बीवी बच्चे शादी करके, इनकी तरह सारा कुछ करके इनको समझाता है। अगर इनकी तरह नहीं रहेगा ना तो फिर ये समझेंगे नहीं। बाबा जी कहते हैं कि अगर इनकी तरह वो मालिक ना रहे ना तो ये समझते नहीं है। तो संगत जी हमें समझना है, वो मालिक है, जो भगवान है, वो हमारी तरह इंसान नहीं है। बस उसने एक चोला डाल रखा है, शब्द है जो उसके अंदर, वो कुछ और है। हमें उस शब्द को देखना है। वो आपके अंदर भी चल रहा है, मेरे अंदर भी चल रहा है, सबके अंदर चल रहा है। बीवी बच्चे माँ बाप हर एक इंसान के चल रहा है। जो चीज ले रहा है उसके अंदर भी चल रहा है, जो चीज दे रहा है उसके अंदर भी चल रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसके अंदर वो शब्द बिल्कुल नहीं चल रहा। हर एक इंसान के अंदर वो शब्द चल रहा है। ठीक है जी। तो आज संगत जी इतना ही सत्संग करेंगे। जो मैंने आपको बातें बताई है ना अपने मन की, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। मन है ना, मन को आदत है संगत जी एक जगह बिल्कुल भी नहीं ठहरता, इसको कुछ नया चाहिए, हर समय इसको कुछ नया चाहिए। तो इससे बेहतर यही है हम इसको सिमरन में बिजी कर दें। थोड़ा समझने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मन है ना, जो हमारा मन की ऐसी कंडीशन है कि इसको हर समय ही कुछ नया चाहिए। जब इसको नया मिल जाता है, कुछ दिन वहां रहता है उसके साथ, फिर भी उसको पुराना कर देता है। जैसे मैंने अपने खुद दोस्तों की बात बताई ना कि कश्मीर गए, 6वें दिन उनको ऐसे लगने लग गया यार ये सारा कुछ बोरिंग है। पहले दिन उनको ऐसे लगता था कि इनसे अच्छी कोई जगह ही नहीं है, ये जन्नत है।
वो तो सच में है, वो बढ़िया बात है, जन्नत है, सारा कुछ बढ़िया है। लेकिन बात ये है, मन नहीं ठहरता, मन बिल्कुल नहीं ठहरता। हमें अपने मन को ठहरना है। मन को ठहरना कैसे सिखाना है? जब हम सिमरन करेंगे अपने आप ही हमारा मन ठहरने लग जाएगा। ठीक है संगत जी, तो चलिए अब जो संगत के सवाल है वो हम निकाल लेते हैं। तब तक आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर देंगे। बाकी जो भाई बहन हमारी मदद करना चाहता है 26 जून का सत्संग निकाल के 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए वहाँ कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी जो मैंने अपनी बहन का जो बताया था ना, जो रज्जी देवी बहन थी, उनका जो सवाल है वो पढ़ लेते हैं। इस बहन का कहना है कि इनका जो शरीर है ना वो 75%, अच्छा, तो कहते हैं मुझसे बैठा नहीं जाता, फिर मैंने कभी सत्संग नहीं छोड़ा। कहते फिर भी मैंने कभी सत्संग नहीं छोड़ा। कहते मुझसे बैठा नहीं जाता, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है जिससे मैं ज़्यादातर नहीं बैठ सकती हूँ, तो मैं सिमरन कर लेती हूँ आधा घंटा, इससे ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती हूँ। भजन मुझसे नहीं होता, परंतु मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि भगवान को अंदर से देखूं। बचपन से ही मेरे सपना था कि कोई मुझे परमात्मा के बारे में कुछ बातें सुनाता रहे। 25 साल बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। जब मैंने आपका पहली बार सत्संग सुना था तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इच्छा पूरी हो गई। मैं बहुत कम सवाल करती हूँ, मुझे सत्संग सुनना बहुत ही बढ़िया लगता है। आपका सत्संग सुनते काफ़ी टाइम हो गया है, पता ही नहीं। वे जी, हमें सिमरन भजन कितनी घंटे बैठना चाहिए कि मुझे मेरा पिछला जन्म पता चल जाए कि मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो भगवान ने मुझे अब इस जन्म में इतनी सजा दी है। इस बहन का कहना है, जो मेरी प्यारी बहन है। एक और इनका सवाल है, कहते हैं भजन सिमरन करते समय मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मेरे पास ना खड़ा हो, जिससे मैं डर जाती हूँ, इसीलिए भजन सिमरन से पर नहीं बैठती हूँ। तो क्या 2.5 घंटे बैठना पर अनुभव होता है? एक भी हॉलीडे ना करे कोई पास तो नहीं खड़ा होता है, ये डर निकलता है आपके मन से 40 दिन बाद हम। ये बहन है रज्जी देवी, इनका नाम है। देखो रज्जी देवी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बात पता क्या है? जो हम ना, मान लो हमने कोई अपने घर पर ना कोई मूवी लगा ली जो 3 घंटे की है। हमने ना अपने टीवी के ऊपर एक मूवी प्ले कर ली जिसकी जो ड्यूरेशन है, वो टाइमिंग है, वो 3 घंटे की है। अब 3 घंटे लगातार जब आप मूवी देखते रहोगे ना, 3 घंटे आप जब लगातार मूवी देखते रहोगे, आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा, जरा सा भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि आप उस फिल्म में ना दुनिया को देख रहे हो, दुनिया को देख रहे हो। वो जो एक्टर है, जितने भी वो एक्टिंग कर रहे हैं, सारा कुछ जो भी कर रहे हैं, है तो दुनिया ही ना। आप उसको देख रहे हो, तब आपको बिल्कुल कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप बैठोगे ना, अपनी आंखें बंद करोगे, आपको डर लगेगा। डर लगेगा, पता कैसा डर लगेगा? ऐसा कि कभी आपको लगेगा कि मेरे ना बिल्कुल सामने आके कोई खड़ा हो गया। कभी ऐसे ऐसे लगेगा, सारी संगत को मैं बताना चाहूंगा, जब आप बैठोगे ना चौंकड़ी मारकर, अलती पलती मारकर, कभी जहां भजन पर बैठोगे, कभी ऐसा लगेगा कि एकदम से ना बिल्कुल ही कोई ना बहुत लंबा कोई इंसान के आपके सामने ही आकर खड़ा हो गया। ठीक है, फिर आप पता क्या करोगे? अपनी धीरे से आंखें खोलोगे, देखोगे कोई नहीं है, आंखें बंद कर लोगे। अब जब आंखें बंद करोगे ना, आपको ऐसे फील होगा कि कोई कपड़ा लेकर ना मेरे पीछे खड़ा है और वो मेरे मुंह पे डाल देगा, वो मेरे मुंह पे कपड़ा डाल देगा। अब आपको ऐसा फील होगा। जब फिर से आप आंखें खोलोगे, पीछे देखोगे, कोई भी नहीं होगा। फिर आप आंखें बंद कर लोगे, फिर लगेगा राइट साइड पे खड़ा है, फिर लगेगा लेफ्ट साइड पे खड़ा है, फिर कभी लगेगा बहुत दूर खड़ा है, कभी लगेगा दूर से भाग कर आ रहा है मेरी ओर। ऐसे ऐसे फील होगा। ये तब होता है जब हम ना, जो हमारा मन है, बड़ा इसको कमजोर कर लेते हैं। ये तब होता है हम ना अपने मन को बड़ा कमजोर कर लेते हैं दुनिया की टेंशनों में, दुनिया की घबराहट में,
अपने जो घर के जो खर्च होते हैं उनके नीचे दब जाते हैं, फिर ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारी। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी ओर ध्यान नहीं देना, हमें अपना भजन सिमरन करते रहना है। जैसा भी हो जो भी हो उसको होने देना है। देखो हम ले तो भगवान का नाम ही ले रहे हैं ना। जब हम बाबा जी का नाम लेते हैं ना, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हमें, जब हम वो 5 नाम लेते हैं ना, तब हमारे आसपास कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। ये हमारे मन की चाल होती है, मन के वहम होते हैं, हमें इनके ऊपर नहीं जाना। बाकी रही बात जो आपने रजी देवी जी हमसे पूछा कि आपसे भजन नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी जैसी कंडीशन है ना, आपकी जैसी कंडीशन है, आप जिस पोजीशन में भी बैठ के भजन करना चाहते हो उस ही कंडीशन में बैठ के कर सकते हो। वो मालिक आपका उस कंडीशन में ही भजन एक्सेप्ट कर लेगा। कारण क्या है, क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका शरीर ठीक नहीं। जिनके ठीक है उनको वैसे ही करना है जैसे उस मालिक ने कहा है। जिनके कोई प्रॉब्लम है या बुजुर्ग है, उनके लिए उनको जो जैसे ठीक लगता है वैसे बैठे। ठीक है, आप इतना मत सोचो, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे बैठो। बाकी आपने टाइमिंग पूछा है कि कितना टाइम बैठना पड़ेगा, आपने पिछला जन्म देख के क्या करना है, आपने पिछले अपने कर्म देखकर क्या करना है, छोड़ो उनको। जो बीत गया उसको याद नहीं करना, जो आने वाला है उसको याद नहीं करना, जो आज है उसको जियो। जो आज है ना उसको जियो, आने वाला कल उसको भी नहीं सोचना, बीता हुआ कल उसको भी नहीं सोचना। ठीक है, आपने बस अपने जो दिन है उसको ठीक करने हैं। मेरे कहने पे बैठो, रोज बैठो, उस मालिक की दया जरूर होगी, कृपा जरूर होगी। अपनी इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी कि मुझे अंदर से कुछ दिखाई दे, मुझे अंदर से कुछ सुनाई दे। बस जब भी बैठना है बस ये सोचना है, मालिक तेरे प्यार के लिए बैठ रहे हैं, मालिक तेरे प्यार के लिए बैठ रहे हैं, मेरे पे दया करना, मेहर करना, कृपा करना। तब वो मालिक आपको दिखाता भी है, आपको सुनाता भी है। जब हम देखने के लिए बैठते हैं, सुनने के लिए बैठते हैं, तब मालिक ना तो कुछ दिखाता है ना ही कुछ सुनाता है। तो हमें जब भी बैठना है सिर्फ उसकी सेवा समझ के, उसका प्यार समझ कर बैठना है। बाकी आपकी जो शरीर की कंडीशन है, जिस तरीके से भी बैठोगे वो मालिक आपका वो भजन और सिमरन उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपने जैसे हमें बताया, आप किसी जो भी कंडीशन है तो वो मालिक जरूर एक्सेप्ट करेगा। आप इतनी टेंशन, आप टेंशन थोड़ी ज़्यादा लेते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, वो आप करनी बंद कर दो। जो आज है उसको जीना शुरू करो, कल के बीच में मत जियो। ठीक है, और जो बीता हुआ उसके बीच में मत जियो। देखो कल का कुछ पता ही नहीं है क्या होगा, तो फिर हमें सोचने का फायदा ही क्या है। अभी जैसे मैंने अपने घर पर बैठा था, जो हमारा घर था ना, अपना घर था, जो बहुत बड़ा बढ़िया घर था, जो मैंने थोड़े थोड़े पैसे करके बनाया था, मुझे आज जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे कल नहीं पता था कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। जैसे आज मैं अपने घर पर बड़े आराम से रिलैक्स बिल्कुल बैठा हूँ, कोई कोई बात नहीं है, मेरी बीबी 2 बेटियां बैठी है, आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। अगले दिन सारे का सारा सामान उठाना पड़ा। अगले दिन मुझे वहां से सारे का सारा सामान उठाना पड़ा। तो देखो कल का पता ही नहीं हमें क्या होना, फिर कल को सोचना ही क्या है। अगर सोचने का फायदा तब है कि अगर हम जो हम सोचते हैं वैसा होता है। सोचने का फायदा तो तब है ना अगर हम जो सोचते हैं वैसा होता है। जो होगा ही नहीं हमारी सोच से, फिर फायदा क्या। सारा कुछ मालिक के हुक्म से हो रहा है, सारा कुछ मालिक के कहने भी हो रहा है, हम कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, कल का मत सोचो। कल नाम काल का है। कल है ना, जो कल किसे बोलते हैं, काल को बोलते हैं। जो बीत गया है उसको क्या बोलते हैं, उसको भी कल ही बोलते हैं कि यार कल मेरे साथ ये हुआ था। क्या हुआ, कल मेरे साथ ये हुआ था। क्या हुआ, कल। कल नाम काल का है, हमें काल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। देखो इतने बड़े भगवान जिनको श्री राम बोला जाता है, जिनकी पूजा सारी दुनिया में होती है, जिनकी पूजा हर एक घर पर भी होती है जो हिंदू फैमिली होती है, और जिनका जो नाम है हर सुबह, जैसे हिंदू भाई बहन होते हैं ना, जब भी वो मिलते हैं ना एक दूसरे को, वो राम राम करते हैं, राम राम जी, राम राम जी ऐसे करते हैं। जब वो जो भगवान थे, जब भगवान थे, उनको इस दुनिया ने नहीं बख्शा। अगले दिन देखो, सोचकर देखो कि अगले दिन उनको पूरे शहर में राजा घोषित करना था कि ये राजा है, राज तिलक लगना था श्री रामचंद्र महाराज जी को। लेकिन हुआ क्या, अगले दिन उनको जिस घर पर रह रहे थे, पूरी ऐश थी, पूरी जिंदगी बढ़िया थी,
वो घर छोड़ के जंगलों में जाना पड़ा, वो भी एक दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। 14 साल का वनवास हुआ था श्री रामचंद्र महाराज जी को, लेकिन जो जिस दिन गए थे उस दिन उनको राजा बनाना था। राज तिलक, मुकुट डालना था, सारा जो जितना भी था राज्य सब में बताना था कि जी आपके आज से राजा है। लेकिन हुआ क्या, सबको ये बताना पड़ा कि ये हमें छोड़ के 14 साल के लिए जा रहे हैं। तो फायदा क्या सोचने का, ठीक है, मत सोचो कुछ भी। तो ये काफ़ी लंबा हमने आपको समझाया है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल का नहीं सोचना जो बीत गया, आने वाले कल का नहीं सोचना जो आने वाला है। वो आप पिछला जन्म देखना चाहे, आप तो पिछला जन्म देखना चाहते हो कि मैंने कौन से कर्म किए, हो गई गलती बस हो गई। अब भजन करो, सिमरन करो, दया करेगा मालिक। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं, ये तो काफ़ी लंबा ही पढ़ दिया। अगला कमेंट है, कहते हैं बेटा जी मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके से, आपका सत्संग एंड साखी बहुत ही हार्ट टचिंग थी, बाबा जी आपको सदा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो कमेंट है ये मेरी जया बहन जी का है, कहते हैं वीर जी मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बस थोड़ी सी परेशानी में हूँ, आपको तो पता ही है वीर जी मैंने मेरे छोटे भाई को बोला है आपकी हेल्प करने के लिए, तो बोला है करूँगा, तो आपको कल हेल्प करेगा। तो उनका नाम मयंक है, तो आप मुझे बताना उसकी हेल्प आई आपके पास तो कभी क्या नहीं, बस इसीलिए बताना, हम आपकी हेल्प जितनी होगी तो ज़रूर करेंगे। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। तो जया बहन जी जो आप नाम बता रहे हो ना, इस नाम से कुछ भी सपोर्ट हेल्प नहीं आई, तो ये नाम से नहीं आई। बाकी मैं एक बार आपको बताता हूँ कि कौन सा नाम था जिस नाम से हमें जो किसी ने भेजा था, सपोर्ट भेजी थी, वो था सुशील कुमार। सुशील कुमार और अमर बाबू राय, अमर बाबू राय और सुशील, ये दो नाम थे। जो आप नाम बता रहे हो ना मयंक, उस नाम से मेरी बहन नहीं आई थी। बाकी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जया बहन जी। अब अपना ध्यान रखो, ज़्यादा टेंशन में मत आया करो, बिल्कुल आराम से ज़िंदगी जियो। आपका भाई है जो, हमें पता है कर्म ऐसा चल रहा है, जैसे कर्म खत्म होगा वो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। कर्म जब खत्म होगा अपने आप ही आ जाएगा। अगर आपकी उसके साथ बात होती है कुछ ना कुछ, तो आपने उसको प्लीज़ एक बार मेरा कहना मान के ये बात ज़रूर कहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के सिमरन भजन करे। नाम नहीं भी लिया, जो भी नाम उसको प्रिय है उसी नाम को जप करे, और अपनी अलती पलती मार के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाया करे, ताकि उसका कर्म है ना जो वो थोड़ा हल्का हो। ठीक है, मेरा मैसेज अगर पहुंचा सकते हो ना अपने भाई को तो पहुंचाना जरूर। नामदान लिया हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, रोज बैठे मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। नहीं भी लिया हुआ बैठे तब भी कर्म हल्का हो जाएगा, फिर जल्दी आने की संभावना है। बाकी जो आपने नाम बोला हमें मयंक, ये नाम से सपोर्ट नहीं आई, बाकी धन्यवाद आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत ही डीपली सत्संग समझाया आपने, बहुत ही अच्छा है। तो आपका सत्संग सुनकर बहुत मोटिवेट करने के लिए मैनी थैंक्स भाई जी। आपने स्टोरी भी बहुत अच्छी सुनाई, सुपर थैंक्स भाई जी, दिल से शुक्रिया शुक्रिया। आपके जो सवाल जवाब थे वो भी बहुत बढ़िया थे। होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुझे बाबा जी के सत्संग अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? मैं सीमा हूँ उत्तर प्रदेश से। सीमा जी ये बड़ी अच्छी बात है, पता है क्या बात है, जब हमें ना अंदर से कुछ अमृत, अंदर हमारे ना वो अमृत है, जब वो थोड़ा थोड़ा भी शुरुआती जो होती है ना बरसना शुरू होता है, फिर ना हमें सब कुछ ही बस ऐसे होता है कि बस सत्संग सुने भजन करे सिमरन करे, सत्संग सुने भजन करे सिमरन करे। हमारे साथ अगर कोई बात कर भी रहा है सिर्फ बाबा जी की बात करे, अगर हम कोई बात सुन भी रहे हैं सिर्फ बाबा जी की बात सुने, ऐसी कंडीशन बन जाती है। ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं है। तो आपका अगर दिल करता है तो आप सुनो सत्संग, डेली सुनो। मैं अपनी कंडीशन बताऊं ना, अगर मेरी तो ऐसी कंडीशन थी, बात कर रहा हूं मैं दोस्तों के साथ,
बात करते करते इतना जोर जोर से रोने लगता था, इतना जोर जोर से, मैं क्या बताऊं। तो वो अलग ही कंडीशन थी। वो मालिक किसी किसी को देता जरूर है, लेकिन अगर हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, फिर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुझे अभी बाबा जी से नाम दान नहीं मिला। जब अमृत वेला होता है तो उस समय बाबा जी मुझे उठाते हैं। सच में भाई जी, मुझे महसूस होता है, और मैं 2 मिनट उठकर बाबा जी का शुक्राना करता हूँ। फिर मन कहता है कि अब तू उठ जा। तो भाई जी मन बहुत उदास हो जाता है, तो मैं उठकर सो जाती हूँ। प्लीज़ भाई जी मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। देखो, जो अमृत वेला है ना, वो एक ऐसी इतनी बड़ी चीज है कि ये सारी सृष्टि है ना, जितनी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि एक परिवर्तन कर रही होती है, नई बन रही होती है। जैसे मान लो हम सब सारा दिन काम करते हैं, ठीक है, बहनें भी काम करती है, घर के काम। कोई ऐसे ना मेरा भाई समझ ले कि वो सारा दिन बैठी रहती है फ्री, बिल्कुल ना समझे। एक दिन जो काम करती है वो तुम करके देखो, हाथ जोड़ दोगे, ठीक है। तो बहनें काम करती है, भाई काम करते हैं, जो काम पे जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं। अब जब रात को सोते हैं ना, उनका शरीर ताज़ा होता है, नया नया बनता है, नई सोच आती है। तो वैसे ही जो सृष्टि है ना, ये भी नई बनती है। तो उसी को अमृत वेला कहा जाता है। जब हम अमृत वेले उठते हैं ना, ये सृष्टि ना नई बन रही होती है। जब ये नई बन रही होती है ना, तब इतनी ताकत होती है, इस समय इतनी ताकत होती है, बहुत ही ताकत होती है। अगर आपकी जाग खुलती है, वो मालिक उठा जाता है, तो कम से कम तो थोड़ा बहुत तो समय दो। नामदान भी नहीं भी लिया तो फिर क्या हुआ, उस मालिक का ध्यान तो कर सकती हो ना, थोड़ा सा समय तो दो। जो भी टाइम दोगे वो मालिक जीरो लिखता है, तो बाकी वो मालिक दया करे, कृपा करे, नामदान भी दे आपको। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं उषा रानी होशियारपुर से। कहते हैं मैं उषा रानी हूँ होशियारपुर से। कहते हैं वीर जी मेरे बेटे नू हुक्म है, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ना नामदान ले रखते। देखो पता क्या बात है, ये कुछ ऐसा नहीं होता। कई ऐसे होते हैं लोग जिनको ऐसे ना आदत होती है। मेरा भी है एक दोस्त, आगे उसका एक दोस्त है, उसको ना ऐसी आदत थी। वो पता क्या करता था, 10-10 मिनट बाद अपने हाथ धोता था साबुन के साथ। 10-10 मिनट के बाद अभी हाथ धोए, फिर 10 मिनट के बाद हाथ धोए, अभी धोए फिर धोए। तो वो ऐसा जब होता है ना, उसको दिखाना चाहिए, वो ठीक हो जाता है। तो उसको बाद ना, वो जो दोस्त का दोस्त था वो ठीक हो गया था, उन्होंने अच्छे से किसी को दिखाया, वो ठीक हो गया था। तो देखो, कोई स्पेशलिस्ट ढूंढो, वो ठीक हो जाएगा। इतनी कोई है नहीं, तो डरने वाली बात, ठीक हो जाएगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। तो आपका घर जल्दी मिल जाएगा, मेरे पास घर है लेकिन सुख नहीं है। दिव्यांग कहती है मेरे पास घर तो है लेकिन सुख नहीं है। सुख हमें लाना होता है। जैसे डेरे में जाते हैं ना हम, डेरे में कितना सुख होता है, कितनी शांति होती है। उसका कारण क्या है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो सिमरन और भजन की सारे डेरे में घूम रही होती है। वो अगर हम सिमरन की एनर्जी अपने घर पर भी लाए, तो हमारा घर का माहौल भी बड़ा शांत बन जाएगा, सुख में सुख आ जाएगा। तो घर पर बैठो, सिमरन करो, भजन करो, वो मालिक दया करे, कृपा करे, सुख आ जाएगा, शांति आ जाएगी। बाकी आप मेरे लिए दुआ तो कर सकते हो ना, मेरे लिए दुआ करो उस मालिक के आगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं विद्या अरोड़ा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। वेरी वेरी नाइस साकी। तो बहुत ही अच्छा सत्संग था। आपने बताया कि अपनी छोटी सी सेवा रिसीव की, आपका थैंक्स, ज़्यादा ही देते हैं। रियलिटी आर यू ग्रेट हो। हमें भी आपका एंड बाबा जी का ब्लेसिंग चाहिए, एंड हम और भाई जी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो विद्या अरोड़ा जी, जो आपने नाम लिया था ना, हमें वो सपोर्ट मिल गई थी। बाकी वो मालिक है ना, जो मैं आपको बताता हूँ, मालिक किसी का भी रखता नहीं है। मालिक है ना, जो मालिक ने कभी भी किसी का कुछ नहीं रखा।
ये जो भी सारा कुछ हो रहा है ना, जो भी ये प्रोसेस हो रहा है, जो भी आप मेरी मदद कर रहे हो, जो भी मेरे भाई बहन, जो भी आंटी अंकल बाहर से जितनी भी यहाँ से जो भी कुछ भी कर रहा है ना, ये ना तो आप कर रहे हो ना मैं करवा रहा हूँ, वो मालिक सब कुछ वो मालिक कर रहा है। ये सारी सृष्टि है ना, जो ये सारी सृष्टि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आज के सत्संग में भी, ये सारी सृष्टि के ऊपर उसका हुक्म है, उसी के कहने पे चल रही है, उसी के कहने पे सारा कुछ हो रहा है। आप कभी नोट करना मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी, आप कभी नोट करना, आपको ऐसा कोई इंसान जरूर दिखा होगा, जरूर मिला होगा, जो ना किसी बात को लेकर बहुत अड़ गया होगा कि यार मैं ये बात नहीं करूंगा, यार ये मैं बात नहीं करूंगा। कोई ना कोई ना सोच कर देखना कभी, अभी जहाँ शादी से पहले कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो अड़ चुका हो कि मैं ये काम तो करूंगा ही नहीं, बिल्कुल भी कभी नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी में नहीं करूंगा, पूरी लाइफ में नहीं करूंगा, ये करूंगा ही नहीं, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं मैं। लेकिन होता क्या है, 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, वो इंसान वही काम करता है, फिर वो इंसान वही काम करता है। फिर ये समय होता है ना, जो वो समय हमसे करवा लेता है जो भी उसने करवाना होता है। समय होता है ना जो, वो समय अपने आप ही हमसे करवा लेता है, हम तो करते भी नहीं है, हम नहीं करते कुछ भी, समय अपने आप ही करवा लेता है। समय किसके हाथ में है? समय भगवान के हाथ में है। समय उस मालिक के हाथ में है, भगवान के हाथ में। वो भगवान अपने आप ही सारा कुछ करवा लेते हैं। बाकी आपने हमें जितनी भी सपोर्ट की, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के अपने बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मेरी बहन। अगला जो कमेंट है दुर्गा देवी जी फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से, धन्यवाद जी दुर्गा देवी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप मेरे घर में रह सकते हो, मैंने बाहर जाना है, मैं अकेला ही रहता हूँ और वापस नहीं आना, मैं लुधियाना में हूँ, आप रह सकते हो, मेरा घर 100 गज का है, बना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना सोचा हमारे लिए। लेकिन वो मालिक है ना, जो जो मालिक का हुक्म है हम बस वो करना चाहते हैं। उस मालिक ने हमें यहाँ रहने के लिए कहा है, जिस जगह पे कहा है हम उसी जगह पे रह रहे हैं। जे उस जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ना, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये ना एक अंकल जी है, जे एक अंकल जी है, और जे अंकल जी का घर है, अंकल जी का घर है, उन्होंने ना ऊपर का जो पोर्शन है वो मुझे दिया हुआ रहने के लिए कि तू बेटा यहाँ रह सकता है। और वो सत्संगी है मेरा, उनको पता है सारा कुछ, और इसीलिए उन्होंने दिया है कि मुझे, उनको मेरा पता है मैं कैसा हूँ क्या करता हूँ, इसीलिए उन्होंने दिया है। बाकी हमने अपना लेना है, मैंने आपको बताया, जल्दी वो मालिक की दया से, मेहर से, कृपा से आज ले ले, 1 मंथ में ले ले, 2 मंथ में, 3 मंथ में। क्योंकि देखो पता क्या बात है, ये घर लेना कोई छोटी सी बात नहीं होती। घर लेने के लिए कम से कम 10-12 चाहिए हमें ना, तो इतनी जल्दी सारा कुछ नहीं होता। वो मालिक दया करेगा, कृपा करेगा, मैं धीरे धीरे सारा कुछ कर रहा हूँ। बाकी मुझे अपनी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो जुड़ा रहता हूँ उस मालिक के साथ। बस वो छोटी बेटियाँ जिनकी जिम्मेवारी मालिक ने दी है, पत्नी जिनकी जिम्मेवारी दी है, वो भी पूरी करनी है ना साथ में। जैसे बाबा जी हमारे, बाबा जी अपना जो काम है वो भी करते हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेवारी है ना, जो उनकी फैमिली है, उनको भी देखते हैं। तो उसी प्रकार से बाकी आपने इतना ज़्यादा हमारे लिए कहा कि आप हमारे ले लो घर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी, कहते हैं वीर जी बहुत ही प्यारा सत्संग, ये सुखदेव जी है, सुखदेव जी पूरा दिल से धन्यवाद कि आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं जरूरी तो नहीं कि कुछ मन में इच्छा रख के ही नाम जपता हो। इनका ये कहना है कि जरूरी तो नहीं है कि हर कोई अपने मन में कोई ना कोई इच्छा रख के ही नाम जपता हो। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो ऐसे इंसान होते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं जो इच्छा रख के नाम जप नहीं करते, वो थोड़ा अलग ही होते हैं, वो ना थोड़ा अलग ही होते हैं। उनको जब देखोगे उनके चेहरे पर ही शांति होती है, उनकी आंखें नम होती है। ऐसे जो इंसान होते हैं ना, जो बिना किसी इच्छा के बैठते हैं सिमरन पर, भजन पर, कोई इच्छा नहीं होती, उनकी आंखों में ना एक नमी होती है, उनके चेहरे पर एक शांति होती है। जब आप ऐसे इंसान के दर्शन करोगे आपको भी शांति मिलेगी, आपकी आंखों में भी अपने आप ही नमी आ जाएगी। तो वो ऐसे इंसान इतनी जल्दी से थोड़ी मिलते हैं, उसकी दया से मिलते हैं। अगला जो कमेंट है जो सरोज जी है, जयपुर राजस्थान से।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं सर मैं बचपन से बहुत अकेली हूँ, अगर मैं हजूर जी के पास जाऊंगी तो क्या वो मेरे को भी डेरे में अपना लेंगे जैसे आपको अपनाया है? प्लीज बताए। देखो मैं तो अपने, जैसे मैंने बताया, घर पर ही रहता हूँ, मैं डेरे पर थोड़ी रहता हूँ मेरी बहन। ये जो आपने बोला ना कि क्या मुझे अपना लेंगे, जिस दिन हमें उस मालिक के दर्शन हुए थे, जिस दिन हम डेरे गए थे, उसी दिन उसने हमें अपना लिया था। अब ये हमारी सोच है, हमें ऐसा लगता है कि हम जब उसके पास बैठेंगे, जब उसके घर पर रहेंगे, जब उसको रोज देखेंगे, तब वो हमें अपनाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस दिन उसने हमें डेरे बुला लिया था ना, उसी दिन हमें अपना लिया था। इतना ना सोचा करो। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग और सवाल जवाब बड़े अच्छे थे। हम बाबा जी से डेली प्रे करते हैं कि जल्दी ही आपको एक अपना घर दे दे। सरीटा जी दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से, बहुत ही अच्छा। इनका कहना है कि जी बहुत ही अच्छा सत्संग, धन्यवाद। तो हमें संत मथन की के बारे में नई बातें सीखने, कहते हैं हमें संत मत की एक नई बात सीखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जे मुकेश जी है रूपानी जी, पूरा परिवार बेंगलोर से, मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और आप रोज ही बड़ा अच्छा सत्संग लेकर आते हो वीर जी। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बाबा जी भी आप बाबा जी को भी आप शुक्रिया करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जो मैंने आपको बात बताई थी ना, एक फादर इन लॉ वाली, जो अपनी डॉटर इन लॉ को गलत नजर रखते हैं, तो भाई जी उस बहन के फादर इन लॉ ने बाबा जी से नामदान भी लिया हुआ है। उसकी बहू अपने फादर इन लॉ को बहुत ही नफरत करती है, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं, बहुत नफरत करती है। उसका पति बहुत अच्छा है, इसीलिए वो अपने पति को लेकर अलग हो गई है। तो भाई जी अब उस बहन का मन में एक क्वेश्चन बार बार उसको परेशान करता है कि बाबा जी बोलते हैं कि फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को अपने माँ बाप के जैसे ही समझना चाहिए। उस बहन को जितनी सवाल बार बार मन में आता है, उसका पति उसको पूरी सपोर्ट करता है कि आप टेंशन मत लो, कटा हिंदू टमी टेंशन मत लो, उनको कर्मों में अपने सेवा करवाने दो। पता क्या बात है मेरी बहन, आप चाहे तो उस बहन को आज का ये सत्संग शेयर कर देना, तो मैं सीधा ही उस बहन को ही ये सवाल करता हूँ, सीधा ही मैं उस बहन को ही ये सवाल कर देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। देखो मेरी बहन, ये ना आप उनको शेयर कर दो, ठीक है? उनको कहना आप सुन लो अपने हमारा ये चैनल निकाल के। पता क्या बात है, जब हम किसी रोड पर खड़े हों, ठीक है मेरी प्यारी बहन, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके साथ ऐसा हुआ, जिनके फादर इन लॉ ऐसे गलत निगाह रखते थे, ये मैं उन बहन को बोल रहा हूं। मान लो मेरी बहन कि आप किसी रोड पर खड़े हो, जून जुलाई का मंथ है, आप किसी रोड पर खड़े हो, जून जुलाई का मंथ है, और कुछ कदम चल के ना एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही बड़ा ट्री है। अगर आप कुछ कदम चल के उस पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, तब बताओ आपको ठंडक मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। अब वो ठंडक मिली कैसे आपको? क्योंकि आप कुछ कदम चले, आपने दूर से देखा कि कुछ कदम चलने के बाद बहुत ही बड़ा एक पेड़ है, अगर मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी तो मुझे कुछ ठंडक मिल जाएगी। तो हुआ भी कुछ ऐसे, जब आप कुछ कदम चले, वहां पे बहुत बड़ा पेड़, आप उसके नीचे बैठ गए तो आपको ठंडक मिली। लेकिन अगर वहां पर खड़े रहते आप, अगर आप वहां पे खड़े रहते गर्मी में, धूप में, तो इसमें गलती किसकी है? क्या वो परमात्मा की गलती है जो धूप दे रहा, जो गर्मी दे रहा है?
उसने अगर धूप दी है, गर्मी दी है, उसका उपाय भी तो निकाला है। साथ में इतना बड़ा दरख्त, पेड़, ट्री लगा हुआ, वहां पे आप अपनी छांव पर बैठ सकते हो। उसी प्रकार जो आपने कहा ना कि बाबा जी हमें कहते हैं कि मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को अपना माँ बाप मानना चाहिए, हमें उनको मानना चाहिए, लेकिन उनको भी तो हमें मानना चाहिए ना मेरी प्यारी बहन। हम तो उनको मान लेते हैं, मान लो, ठीक है, लेकिन उनको भी हमें मानना चाहिए ना कि ये मेरी बेटी है। अगर वो उनकी जो रियल बेटी है, अगर उनकी जो रियल बेटी है, उसकी तरफ उनकी ऐसी निगाह क्यों नहीं जाती जैसी आपके लिए जाती है? उनकी तरफ ऐसी निगाह क्यों नहीं जाती जैसी आपके तरफ जाती है, बताओ? क्योंकि वो उसी को अपनी बेटी मानते हैं, आपको नहीं। बाकी आपके ऊपर इतनी ज्यादा दया है, इतनी ज्यादा मेहर है, इतनी ज्यादा कृपा है कि आपके पति आपके साथ है। अगर आप अलग रह रहे हो ना, तो इसमें आपकी थोड़ी गलती है। अगर आप अलग रह रहे हो, देखो, एक कारण होता है, एक कारण होता है जिसके कारण हम अलग हो जाते हैं, एक कारण। और वो एक कारण होता है, एक इंसान की गलती होती है, दोनों की नहीं होती। किसी एक इंसान की गलती होती है। अब जो गलती है वो तो फादर इन लॉ की है, क्योंकि वो गलत निगाह रखता है, आप थोड़ी रखते हो, वो रखता है। अब गलती किसकी है? उसकी है। अब बाबा जी अगर नाराज होंगे, किससे होंगे बताओ मेरे को? उससे होंगे, आपसे थोड़ी होंगे। आपको तो वो शाबाशी देंगे, आपको तो बाबा जी शाबाशी देंगे कि मेरी बहादुर बेटी अलग हो गई। बाबा जी आपको शाबाशी देंगे कि मेरी बहादुर बेटी है और ये अलग हो गई, तो आपको तो शाबाशी देंगे। तो उनके कर्मों में ना, उनके कर्मों में सेवा करानी लिखी नहीं है। उनके कर्म ऐसे हैं कि उनके ना सेवा करानी लिखी नहीं है। जो ये सेवा होती है ना बेटे की और बहू की, ये कर्मों वाले होते हैं जो लोग, कुछ होते हैं। आज का मेरी बहन समय ऐसे चल रहा है, जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होते हैं ना, वो सेवा करवानी ही नहीं चाहते। आज का जो समय है ना, वो समय ही ऐसा चल रहा है कि वो सेवा करवानी ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि सेवा जो है हम अपनी मर्जी से करवाएंगे, लेकिन मर्जी से कोई करता नहीं है। बाकी आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो? आपकी तो गलती नहीं है, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप ना सोचो, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, मस्त रहो अपने पति के साथ। अलग हो चुके हो ना, अलग हो चुके हो, मस्त रहो, भजन करो, सिमरन करो, बस। अगला सवाल है, कहते हैं मैं कमलेश हूँ हिमाचल से। भाई जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बाबा जी आप पर जरूर मेहर करेंगे, आप चिंता मत करना, आप हमेशा खुश रहो। धन्यवाद जी कमलेश जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपने हमारे मन की बात पहचान ली, हम लालच के लिए ही भजन सिमरन करते हैं, तो मत किया करो ऐसे। अगला जो सवाल है मेरी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी, मैं सिमरन करती हूँ तो कोई मन नहीं रखता, कोई मन मांग कोई मांग नहीं रखती। मैं मालिक के अंदर दर्शन करना चाहती हूँ। लड़की की मैरिज थी, तब भी मैंने बाबा जी को बुलाया कि बाबा जी आपकी लड़की की मैरिज है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो ऐसी शादी की। सब बोल रहे थे कि ऐसी मैरिज देखी नहीं। देखो वो मालिक है ना, ये सब मालिक की ही दया होती है, मेहर होती है, एक जिम्मेवारी बन जाती है। जब हम किसी को बोल देते हैं ना, मान लो जैसे हमारा जो घर है, हमने कहीं 3-4 दिन के लिए जाना हो, जो हमारे आसपास वाले होते हैं ना, हम उनको अगर बोल देंगे ना कि देखो हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे घर का ध्यान रखना, फिर होगा क्या, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर कोई भी हमारे घर के आसपास खड़ेगा, वो तुरंत आ जाएंगे, उनसे पूछेंगे बताओ भी कौन हो, क्या कर रहे हो, जिम्मेवारी बन गई। उसी प्रकार गुरु की भी जिम्मेवारी होती है, वो मालिक आता ही आता है। अगला जो कमेंट है ये मीना शर्मा जी हिमाचल से, सोलन से है। कहते भैया जी साखी बहुत अच्छी थी, शुक्र है शुक्र है। तो पूनम जी अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी गीता गोयल जी सुपर थैंक्स के लिए धन्यवाद। जो भी मेरे भाई बहन है ना, जितने भी, मैं सबका ही दिल से धन्यवाद करता हूँ जो भी कमेंट करते हैं, सत्संग सुनते। बाकी आज का सत्संग बस इतना ही था, काफ़ी लंबा हो गया, तो
जल्दी से संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर देंगे। बाकी अगर आप हमारी मदद, हमारी सपोर्ट करना चाहते हो, पिछला मंथ जून का था, उससे पिछला नहीं, पिछला मंथ जुलाई का था, उससे पिछला जून का था। जून के मंथ में जाके तो वहां पे जाकर आप 26 जून का सत्संग निकालिए, 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए, वहां आप हमारी मदद, हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।